एक को तो परमेश्वर आज छुड़ाना, हर एक लोगों को तो बचाना। हे मेरे परमेश्वर, जितने लोग आज की मीटिंग पर खुदावन परमेश्वर मिलन हो पाए हैं तेरे काम के लिए, तेरे हर एक वचनों के लिए, तेरे हर एक बातों के लिए खुदावन परमेश्वर, तेरे लोग आज मिलन होने पाए, उनके जीवन पर परमेश्वर एक अद्भुत छुटकारे को देखने पाए, उनके जीवन पर परमेश्वर एक अद्भुत मिरेकल को देखने पाए, जो खुदावन परमेश्वर, जो मिरेकल खुदावन परमेश्वर जो तेरा है, जो बरकत खुदा परमेश्वर तेरा है, इस ऑनलाइन मीटिंग में खुदावन परमेश्वर जो लोग आज शामिल हुए हैं, वो पूरी तरह से अपने जीवन पर खुदावन परमेश्वर एक बड़ी बरकत लेकर जाए, जो बरकत खुदावन परमेश्वर तेरा है। आज से मेरे परमेश्वर हर एक लोगों के जीवन पर से दुष्ट आत्मा जाने लगेगी, हर एक के जीवन पर अगर कर्जे है परमेश्वर, इस मीटिंग के साथ परमेश्वर जो लोग अंत तक वाचा बांध कर रहेंगे मेरे खुदावन परमेश्वर, उनके जीवन पर परमेश्वर तो हर एक अनुग्रह, हर एक एनोइंटिंग, हर एक सामर्थ तू मेरे खुदावन परमेश्वर तू देगा, ताकि परमेश्वर वो अपने जीवन पर एक बड़ी बड़ी ब्लेसिंग को देखने पाएंगे इस मसीह के नाम से, जो खुदावन परमेश्वर तेरा है, जो खुदावन परमेश्वर तेरा है, उस आशीष को अपने जीवन पे लेने पाएंगे। जितने भी जन इस समय देख रहे हो, खुदावन की महिमा करने के लिए इस ऑनलाइन मीटिंग को अपने लोगों के साथ शेयर करो, ताकि वो परमेश्वर के जीवित कलाम को, जीवित वचनों को देखे और वो अपने घर पर बैठे अपने जीवन की हर एक अनुग्रह को लेने पाए, वो अपने घर में बैठे हुए अपने सारे एनोइंटिंग को लेने पाए, अपने छुटकारे को लेने पाए, अपने जीवन की परिवर्तनों को लेने पाए, अपने हर एक ब्लेसिंग जो उनसे उजड़ी हुई है, उस ब्लेसिंग को लेने पाए अपने घर पर बैठ के। सब जन इस वीडियो को इसी समय राइट नाउ शेयर करो, और आप कौन से जगह से हो अपने नामों को लिखते जाओ, ताकि परमेश्वर आपको इसी समय राइट नाउ ब्लेस करे, ताकि आप अपने जीवन पर, मैं बोलता हूँ खुदावन आपको बड़ी छुटकारा देगा, बड़ी छुटकारा देगा। अगर मैं बोल रहा हूँ, अगर किसी के पास नौकरी नहीं है, मैं बोलता हूँ प्रेयर मीटिंग अंत तक, मैं बोलता हूँ आपके हर एक द्वार आज परमेश्वर खोलेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस। मैं खुदावन की आत्मा से देख रहा हूँ कोई ऐसे बी से नाम है, ठीक है, बिपिन, ऐसे कुछ नाम, मैं बोलता हूँ खुदावन तुम्हें आज इस मीटिंग के द्वारा खुदावन तुम्हें आज आशीष देगा इस मसीह के नाम से, खुदावन तुम्हें आज आशीष देगा इस मसीह के नाम से। और ऐसे मैं देख रहा हूँ कोई ऐसे 2 जुलाई को किसी का व्रत है, वो शारीरिक पीड़ा में है, उसके हर एक बंधन यानी हर एक काम उसके रुके हुए टुडे मैं प्रार्थना करता हूँ इस मसीह के नाम से, ताकि वो आज अपने जीवन की हर एक गवाही से तैयार होने पाए, हर एक ब्लेसिंग से तैयार होने पाए। आज उसके जीवन में हर एक बंधन खत्म हो, हर एक डिस्ट्रॉय करने वाली स्पिरिट खत्म हो। आज उसको परमेश्वर तैयार करे, जो लोग देख रहे खुदावन परमेश्वर आज पूरी रीति से अपने लाइफ पर तैयार होने पाए, पूरी रीति से परमेश्वर ने लोग इस मिनिस्ट्री के लिए काम करते हैं, खुदावन परमेश्वर उनको तो आशीष दे। और खुदावन परमेश्वर जो इसी समय राइट नाउ इस वीडियो को लोगों के साथ शेयर कर रहे, बांट रहे, स्वर्गदूत की कब्जा उनको दे, ताकि वो इस संदेश को लोगों तक पहुंचा रहे हैं, उनको तो मदद कर, ताकि खुदावन परमेश्वर वो लोगों को छुटकारा देना चाहते हैं, खुदावन परमेश्वर तो पूरी तरह से उनको सहयोग करके खुदावन उन लोगों को छुटकारा देने पर इस मसीह के नाम से। खुदावन परमेश्वर आज इस ऑनलाइन मीटिंग से खुदावन हर एक लोगों के जीवन पर काम कर, हर एक लोगों को तो छुटकारा दे, हर एक लोगों को तो बंधन से बचा, हर एक लोगों की दुहाइयों को तो सुन मेरे परमेश्वर, हर एक की दुष्ट आत्मा आज जाने पाए, हर एक बॉन्डेजेस आज खत्म होने पाए, हर एक के नाम की भविष्यवाणी आज होने पाए, और खुदावन हर एक की रुकावटें आज तो यीशु मसीह के नाम से खत्म कर, यीशु मसीह के नाम से। और सारे प्रार्थना विषय जितने लोग आज आए हैं, हर एक जनों को तेरे हाथों पर सौंपता हूं, इनकी मुकामों को खुदाबंद परमेश्वर आज बदलेगा। ते लोग अपने कमेंट पर अपनी परेशानियों को, दुखों को, अपनी जगह को, नाम को लिख रहे हैं इसी समय, राइट नाउ उनके ऊपर वो आत्मा तू दे, और उनके बंधन को तू तोड़, और खुदाबंद परमेश्वर तो उनको ब्लेस कर। और खुदाबंद परमेश्वर आगे की प्रार्थना विषय को तेरे हाथों पर सौंपता हूँ, और इनको तो आशीष दे, इनको बरकत दे, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ, आमीन। हालेलुया। सब जन परमेश्वर की तारीफ करो। जो लोग ऑनलाइन इस समय मुझे देख रहे हो, आप लोग परमेश्वर की तारीफ कर सकते हो, खुदावन की अनुग्रह की तारीफ कर सकते हो, क्योंकि खुदावन हमारा सबसे बड़ा है, खुदावन हमारा सबसे बड़ा है। हमारा परमेश्वर जो है वो छोटा नहीं है, जो हमारा परमेश्वर है सबसे बड़ा है। आज मुझे पता है बहुत सारे लोग, बहुत सारे नए नई जगह से आप लोग देख रहे हो, कोई पंजाब से देख रहा है, कोई दिल्ली से देख रहा है, कोई उड़ीसा से देख रहा है। आप कहीं से भी आज क्यों ना देख रहे हो, अगर आज आप इंतजार कर रहे हो इसी समय, राइट नाउ मैं बोल रहा हूँ, खुदावन इस मीटिंग के आखिरी तक खुदावन आपके जीवन को ब्लेस कर चुका होगा, और आपकी हालात खुदावन बदल चुका होगा, और आप अपने ब्लेसिंग के दूर नहीं, आप अपने ब्लेसिंग के पास पहुंचोगे इस मसीह के नाम से, आमीन, हालेलुया।
जो लोग आमीन बोल रहे हो और आमीन चैट बॉक्स में लिख रहे हो, मैं बोलता हूँ आज आपकी जीवन की हर एक डोर, हर एक बॉन्डेजेस आज खत्म होगी और आप अपने जीवन पर एक बड़ी अनुग्रह को जो खुदावन का है, उससे आप ब्लेस हो जाओगे इस मसीह के नाम से। इसलिए शेयर करना ना भूलो, जो भी कोई प्रॉब्लम पर है, जो भी कोई बीमारी पर है, जिस किसी के भी पास कोई भी प्रॉब्लम है, अगर कोई उठ नहीं सकता या किसी कोई काम नहीं हो रहे, उन जनों तक इस वीडियो को शेयर करो ताकि परमेश्वर की एक बड़ी अनॉइंटिंग वो अपने जीवन पर देखें और वो उद्धार को लेने पाए इस मसीह के नाम से। हालेलुया। वो अपने जीवन पर उद्धार को लेने पाए कि जिस समय पर हम परमेश्वर के नबी के साथ जुड़ते हैं और उसके लिए हम मेहनत करते हैं और हर एक प्रकार की परमेश्वर की सहयोग करते हैं, हर एक कामों को हम खुदावन के लिए करते हैं, तो मेरे प्रियो हम एक बड़ी छुटकारे को उनके जीवन पे भी देखते हैं जिनके साथ हम वीडियोस को बांटते हैं और हमारे जीवन पर भी देखते हैं, क्योंकि परमेश्वर का हमने राज्य बढ़ाने में परमेश्वर का और उस कलीसिया का मदद किया है। आमीन, हालेलुया। जिस भी समय परमेश्वर की कोई भी काम का आप हिस्सा होते हो, चाहे ऑनलाइन हो, चाहे फिजिकल में हो, किसी बीमारी पर्सन को आप परमेश्वर की हुजूर में लेके आते हो, तो मेरे प्रिय उस समय पर आप परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए परमेश्वर की चर्च की मदद करते हो और परमेश्वर को छुटकारा देता है और आप अपने जीवन पर एक स्वर्ग राज्य के अधिकारी ठहरते हो। आमीन, हालेलुया। समझ रहे हो मेरे बात को? इसलिए इसी मीटिंग पर मैं बता रहा हूँ, लोग देखते-देखते स्टोन से छुटकारा लेते हैं। लोग देखते-देखते ऑनलाइन देखते-देखते परमेश्वर को कब्जा करता है और वो अपने जीवन पे एक बड़ी ब्लेसिंग को देखते हैं इस मसीह के नाम से। इसलिए हर एक मीटिंग को साधारण मत समझना कि मैं ऑनलाइन देख रहा हूँ, मेरे जीवन पे क्या होगा? मेरे जीवन पर परमेश्वर काम करेगा कि नहीं करेगा? मैं बोल रहा हूँ आप देखते जाओ, आज खुदावन आपके जीवन पर ज़रूर काम करेगा और आपके हालात परमेश्वर ज़रूर बदलेगा इस मसीह के नाम से। हालेलुया। तो बेसिकली जो लोग जिस भी जगह से हो, अपने चैट बॉक्स पर अपने परेशानी, प्रॉब्लम, अपने जगह का नाम को लिखते जाओ ताकि खुदावन आपको ब्लेस करते जाए। और मैं फिर से बोल रहा हूँ, इस वीडियो को लोगों के साथ बांटो और शेयर करो ताकि खुदावन आपको ब्लेस कर पाए इस मसीह के नाम से। हालेलुया। तो मेरे प्रिय परमेश्वर की जीवित कलाम क्या कहता है? हाँ? आज हम सब लोग अपनी ब्लेसिंग से परे क्यों रहते हैं? क्योंकि हमारे जीवन पर क्या होता है, हम परमेश्वर को तो विश्वास करते हैं, परमेश्वर की एनॉइंटिंग को तो समझते हैं, लेकिन हमारे जीवन पर एक प्रॉब्लम होता है जो हम करते नहीं, इसीलिए हम परमेश्वर की आशीषों से वंचित रहते हैं और खुदावन हमें ब्लेस नहीं कर पाता। हम परमेश्वर के उस राइट पर्सन को नहीं पहचान पाते। हम परमेश्वर की तो कदर करते हैं, लेकिन हम परमेश्वर की दासों की कदर नहीं करते और इसी कारण से हम अपनी ब्लेसिंग से वंचित हो जाते हैं। अगर आप देखोगे नए नियम पर, अगर आप देखोगे पुराने नियम पर, जितने लोगों को भी परमेश्वर ने ब्लेस किया, उनके जीवन पर एक एनॉइंटेड पर्सन परमेश्वर ने रखा था और सबने उस एनॉइंटेड पर्सन की कदर की और रिस्पेक्ट की। उसके बाद परमेश्वर ने उन्हें आशीष दिया। उदाहरण के लिए मूसा हो गया, यानी यीशु मसीह भी खुद है। तो यीशु मसीह को ब्लेस करने वाला कौन था? वो था यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। यानी यीशु मसीह की ब्लेसिंग का कारण कौन था? एक पर्सन था। यीशु मसीह खुद नहीं था। यीशु मसीह की ब्लेसिंग का कारण कौन था? हाँ? यीशु मसीह की ब्लेसिंग का कारण कौन था? यूहन्ना नबी था। वचन कहता है कि जब यूहन्ना नबी ने उसके ऊपर बैप्टाइज किया, उसके बाद यीशु मसीह पवित्र आत्मा से भरा। आमीन, हालेलुया। यानी आज हम चर्च में हर एक प्रकार के सब बिलीवर हैं, लेकिन बिलीवर है, लेकिन हमारे जीवन पर एक परमेश्वर की एनोटिक इसलिए नहीं आ पाती क्योंकि हम एक ही बात करते हैं जो मैं आज आपके सामने पढ़ूंगा, जो एक ही मिस्टेक हम करते हैं। और वचन में निकालो इब्रानियों की पत्री 13 का 7, उसमें क्या लिखा? जो तुम्हारे अगुवे थे और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया है, उन्हें स्मरण रखो और ध्यान से उनके चाल चलन का अंत देखकर उनके विश्वास का अनुकरण करो। आमीन, हालेलुया। उसने क्या कहा कि तुम्हारे अगुवे, समझ रहे हो? तुम्हारे अगुवे जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया है। हालेलुया। समझ रहे हो? जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया है, जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर की बात बताया, जिन्होंने तुम्हें पवित्र आत्मा दी, जिन्होंने तुम्हें बैप्टाइज किया, वचन कहता है कि तुम उसके अधीन में रहो। हालेलुया। समझ रहे हो कि नहीं? क्यों एक बिलीवर आज परमेश्वर की इस ब्लेसिंग को ले नहीं पाता? क्योंकि वो परमेश्वर का जो अगवा उसके जीवन पर होता है, जिसको परमेश्वर उसके लाइफ के लिए भेजता है, यानी वो पास्टर, वो दास जो परमेश्वर ने इसको सिलेक्ट किया, जो एनोइंटेड पर्सन, वो उसकी कदर नहीं करता। लेकिन वचन कहता है कि तुम्हें उसकी बात को मानना है, तुम्हें उसकी केयर को करना है, क्योंकि वो तुम्हारा अगवा है जिसने तुम्हें परमेश्वर का वचन को सिखाया। बोला है, मैं हालेलुया। यानी जिसने तुम्हें परमेश्वर का वचन सिखाया है। हालेलुया।
समझ रहे हो कि नहीं? आज आप लोग दौड़ में लग जाते हो कि मैं घुटने गाड़ कर प्रार्थना करूँ, तो मेरे जीवन पर ब्लेसिंग आएगा। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा हूँ, जो अपने जीवन पर अब तक ब्लेसिंग को देखने नहीं पाए। एक ही कारण था कि वो अपने जीवन में जो परमेश्वर ने उनको जो पास्टर दिया है, परमेश्वर ने उन्हें जो परमेश्वर का दास दिया, उनको वो रिस्पेक्ट नहीं करते, उनको आदर नहीं करते, उनके सामने झुकते नहीं। हालेलुया! समझ रहे हो? क्यों आज हम अपने ब्लेसिंग से वंचित हैं? हम चर्च जा रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं। हम घर पर प्रार्थना कर रहे हैं, सुबह उठ के, शाम को उठ के हम रोज प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन हम परमेश्वर की दासों की आदर नहीं कर रहे। लेकिन अगर आप जाओगे इज़राइल के ज़माने पर, यानी पुराने नियम पर, जब शमूएल नबी को परमेश्वर ने चुना था, इज़राइल के सारे लोग शमूएल के पास आए थे, कि उनको पता था कि शमूएल को ही परमेश्वर ने चुना है, और हम जब शमूएल के पास आएँगे, हम अपने प्रॉब्लम से छुटकारा को पाएँगे। हालेलुया! उसका वचन कहता है कि जो कोई भी मेरे दास को दास के रूप में छोटा सा कोई भी चीजों से अगर उसको पानी पिलाता है, वो स्वर्ग राज्य का अधिकारी ठहरता है। हालेलुया! अगर कोई एक परमेश्वर के दास को पानी का ग्लास भी देता है, तो वो भी स्वर्ग राज्य का अधिकारी ठहरता है। हालेलुया! लेकिन आज तो हम कुछ परमेश्वर की सेवकों की कदर तक नहीं करते, उनको कुछ नहीं देते। बहुत सारे लोग तो चर्च में भेंट तक नहीं देते। उनका सोचना है कि बस कोई कुछ नहीं, हमको बस चर्च में जाना है और आना है, और हम अपने ब्लेसिंग को ले जाएँगे। नहीं, अगर आप देखो यीशु मसीह की बात को अगर आप ध्यान से पढ़ो, यीशु मसीह की ब्लेसिंग का कारण कौन था? यूहन्ना। यानी उसको पर वचन कहता है कि यीशु मसीह आने से पहले यूहन्ना नबी, यानी यूहन्ना भी एक प्रोफेट था। यूहन्ना जो बपतिस्मा देने वाला था, वो क्या कर रहा था? वो परमेश्वर की सुसमाचार लोगों तक फैला रहा था, परमेश्वर की सुसमाचार लोगों तक बाँट रहा था। तब यीशु मसीह जब आता है, तब यूहन्ना क्या बोलते हैं? यीशु मसीह के आने से पहले बोलता है कि देख, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा दे रहा हूँ, लेकिन कोई आएगा तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। आमीन। और उसने कहा, मैं उसका योग्य तक नहीं हूँ। हालेलुया! मैं इसका पैर छूने तक योग्य नहीं हूँ। हालेलुया! और वचन कहता है कि जब यीशु मसीह आया, तो उसके सामने झुक गया। हमेशा मेरे प्रिय बात को जानो कि कोई ब्लेसिंग विदाउट मैन ऑफ गॉड, विदाउट ए पास्टर, विदाउट ए परमेश्वर के दास, आपके जीवन पे कोई भी ब्लेसिंग आ नहीं सकती। समझ रहे हो कि नहीं? आप सोचोगे कि मेरे जीवन पर मैं ब्लेसिंग तो चाहता हूं, लेकिन मैं अपने पास्टर का कदर ना करूं, मैं अपने परमेश्वर की दास की कदर ना करूं, मैं उनकी बात ना मानूं, मैं चर्च में संगति पर ना जुड़ूं, ना कि मैं कोई दान में, ना तो मैं कोई चीज में पार्टिसिपेट ना करूं, बंद करो, ना करूं, और मुझे परमेश्वर आशीष दे, तो ऐसा बात कभी हो नहीं सकता। अगर आपको खुदा की ब्लेसिंग में बढ़ना है, तो आपको परमेश्वर की उस दास की बात में भी बढ़ना है। हालेलुया! समझ रहे हो कि नहीं? बहुत सारे लोग आज अपनी ब्लेसिंग से क्यों परे हैं? क्योंकि उन्होंने अपने यूहन्ना को कदर नहीं किया, उन्होंने अपना यीशु की कदर नहीं किया, उन्होंने अपना शमूएल की कदर नहीं किया। उनको लगता है कि बस हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, सुबह उठ के, शाम को उठ के, डेली वचन रीड करें और खुदावन हमें ब्लेसिंग करेगा। लेकिन पुराने नियम पर देखो, सब एक परमेश्वर के दास के अधीन पर थे, तभी परमेश्वर ने उन्हें ब्लेस किया। आमीन, हालेलुया! समझ रहे हो कि नहीं? यीशु मसीह पृथ्वी पर जन्म इंसान के रूप पर क्यों लिए? क्योंकि लोगों ने ऐसा पाप किया था कि परमेश्वर को एक जरिया चाहिए था। समझ रहे हो? जब मूसा के समय पर मिस्र लोगों को छुड़ाने के लिए परमेश्वर को एक जरिया चाहिए था, और वो कौन था? मूसा था। आप वचन को पढ़ते हो कि मूसा था, ये था। लेकिन आज आपके लाइफ के लिए भी परमेश्वर मूसा को नहीं भेजेगा, लेकिन वही आपके लिए मूसा होगा। वो परमेश्वर का दास आपके लिए मूसा होगा, जो आपको परमेश्वर की वचन समझाता है। मिस्र के लोग फंसे क्यों थे? मिस्र के लोगों का फंसने का मेन रीजन क्या था? मिस्र के लोगों का फंसने का मेन रीजन ये था कि वो परमेश्वर की दास यानी मूसा की बात को मानते नहीं थे। इज़राइल के लोग क्यों? जब यीशु मसीह की बात उन्होंने नहीं माना, पापी बन गए थे, तब मंदिर टूट गई थी। एंड इंपॉर्टेंट क्या है कि परमेश्वर की बात माना, और परमेश्वर की बात एक मनुष्य मानेगा कैसे? क्योंकि वो परमेश्वर की आवाज को सुन नहीं सकता। हर एक जन अपनी नौकरी छोड़ नहीं सकता, हर एक जन परमेश्वर के पीछे पूरी से चल नहीं सकता। इसीलिए परमेश्वर हर एक के जीवन पर एक परमेश्वर की दास को भेजता है कि तुम इसकी बात को मानो, ताकि इसके जरिए से मैं तुम्हें छुड़ा सकूं। आमीन, हालेलुया! इसके जरिए से मैं तुम्हें छुड़ा सकूं। मेरे बोलने का मतलब क्या है मेरे प्रियो? जब भी कभी परमेश्वर किसी को छुड़ाना चाहता है, उसके लाइफ एक अनॉइंटेड पर्सन को असाइन करता है, एक मैन ऑफ गॉड को असाइन करता है कि तुम जाओ, इसे बचाओ और उसे छुड़ाओ।
समझ रहे हो कि नहीं? एलिया के समय पर, हाँ, एलिया के समय पर कौन था? एलीसा था। आप जानते होंगे सब जन, एलिया के समय पर एक और दास बना, एक और प्रॉफिट बना जिसका नाम एलीसा था। और परमेश्वर ने एलीसा को कैसे चुना? जब वो एलिया नबी की सेवा कर रहा था। आपको पता है, वो बोलता था कि मेरा स्वामी, यानी एलिया के साथ वो जितना समय तक था, उसका चप्पल धोता, उसकी हर एक बात को मानता था। लेकिन आज हम क्या करते हैं? हमको तो अपनी मैन ऑफ गॉड की बात नहीं मानना, हमको चर्च की बात नहीं मानना, लेकिन हमको परमेश्वर की ब्लेसिंग चाहिए। मेरे प्रियो, परमेश्वर की ब्लेसिंग खुद यीशु मसीह लेकर नहीं जा पाए थे डायरेक्टली, उनको यूहन्ना ने दिया था। यानी अगर कोई इंसान को परमेश्वर की उस ब्लेसिंग चाहिए, अगर कोई इंसान है जिसको परमेश्वर की एनोइंटिंग चाहिए, तो उसको भी अपने मैन ऑफ गॉड, अपने पास्टर की कदर भी करना होगा, उसको उसके सामने झुकना होगा, उसको अपनी हेड को उसके सामने डाउन करना होगा। हालेलुया। उसकी हर एक बात, क्योंकि वचन कहता है कि तुम अपने अगुवों की बात को सुनो जो तुम्हें परमेश्वर की वचन सुनाया है। आमीन। मुझे बताओ, आप वचन पढ़ते हो, आप सब जन उसमें बताओ कहां पर लिखा कि इस मसीह को डायरेक्ट परमेश्वर ने आत्मा दिया? विदाउट मैन ऑफ गॉड आप कभी परमेश्वर की मसा को ले नहीं सकते। विदाउट चर्च में पार्टिसिपेंट करके, विदाउट अपने चर्च के रूल्स को फॉलो नहीं करके आप कभी परमेश्वर की मसा से ब्लेस नहीं हो सकते। मैं बता रहा हूं अपनी टेस्टिमनी। जब मैं परमेश्वर में आया, मैं अपने परमेश्वर की दास के लिए इतना अधीन था कि वो मुझे जो आज्ञा देते, जो मेरे लाइफ पर कमांड करते थे, मैं उससे करता। मेरे लिए परमेश्वर था, लेकिन उससे बड़ा जो मुझे पृथ्वी पर ज्ञान देता था, वो सबसे मेरे लिए बड़ा था। हालेलुया। वो कौन था? मेरा परमेश्वर का दास। और इसीलिए खुदावन ने आज मुझे इस तरह से ब्लेस किया है, इस तरह से उसकी हुजूरी से भरा है, कि जिसके लिए आज मैं जाना जाता हूँ। आमीन। अगर आपको अपने जीवन पर कुछ करना है, तो ये भी जानो, मुझे हर एक रूल जो परमेश्वर के दास के द्वारा, जो मुझे मेरे पास्टर के द्वारा, जो मुझे मेरे मैन ऑफ गॉड द्वारा, गॉड के द्वारा मुझे जो एनोइंटिंग मिला है, मैं उसकी हमेशा मरते दम तक समझ रहे। आज लोग अपने आशीषों से क्यों वंचित हो जाते हैं? लोग अपनी ब्लेसिंग से क्यों परे हो जाते हैं? क्योंकि लोग लोग तो सोचते हैं कि हम अपने पास्टरों को ठग देते हैं, लेकिन उनको ये नहीं लगता कि वो परमेश्वर की सेवा को ठग दे रहे हैं। आज इसीलिए लोग अपने ब्लेसिंग से परे, उनके जीवन पर आशीष नहीं हो पा रही, क्योंकि वो समझते हैं कि हमें डायरेक्टली खुदावन स्वर्ग से ब्लेसिंग भेज देगा, हमें डायरेक्टली खुदावन ऐसे हमें आशीष भेज देगा। मैं आपको सच बोल रहा हूँ, अगर मेरी बात को ध्यान से सुन के समझ के जा रहे हो, अगर अपने कामों पर आज से आप परिवर्तन करोगे, कि अपने अगुवे की रिस्पेक्ट करोगे और डिसाइड करोगे कि मुझे उसका बात को मानना है, और आप हर एक बात को मानते हुए चलोगे, हमें तो आपकी लाइफ में वो तक कोई बंधन रुकेगी नहीं इस मसीह के नाम से। हालेलुया। आपके जीवन पर कोई भी प्रॉब्लम रुकेगी नहीं इस मसीह के नाम से। आप अपने जीवन में कोई श्रापित जीवन को नहीं देखोगे, खुदावन आपकी हालात को पूरी तरह से चेंज करेगा। समझ रहे हो कि नहीं? कि वचन कहता है कि पवित्र आत्मा क्यों आती है? वो भली और बुरी दोनों बातों को सिखाने के लिए। अगर पवित्र आत्मा आपके पास आएगी, तो सबसे पहले वो आपको लोगों की रिस्पेक्ट करना सिखाएगी, और आप ये वचन को सुनोगे कि मैं एक गाल पर थप्पड़ खाऊं तो दूसरा गाल दिखा दूं, लेकिन मैं अपने मैन ऑफ गॉड की कदर ना करूं, मैं अपने पास्टर की कदर ना करूं, मैं उनकी बात को ना मानूं। समझ रहे हो कि नहीं? उसने कहा अधीन हो जाओ, तुम अधीन हो जाओ, ताकि मैं तुम्हें आशीष दे सकूं, ताकि मैं तुम्हें ब्लेसिंग दे सकूं। हालेलुया। लेकिन आप अधीन नहीं होना चाहते। हाँ, यही तो बात है। अगर हम परमेश्वर के दासों के अधीन होंगे, तो हमें क्या हो सकता है? हमें दान देना पड़ सकता है, हमको दसवंध देना पड़ सकता है। लेकिन मेरे प्रियो, ये जो सारे रूल है, इसको परमेश्वर ने बनाया था, ताकि वो आपके लिए प्रार्थना करें और आप उनके लिए करो। आप उनकी हर एक काम को करो, ताकि ये आपके लिए दुआ करे। आमीन। समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात? अगर समझ रहे हो, आप चैट बॉक्स में हालेलुया लिख सकते हो। हालेलुया। लेकिन एक व्यक्ति अगर अपने जीवन पर परमेश्वर के उस महान अभिषेक को चाहता है, अगर एक व्यक्ति अपने जीवन पर परमेश्वर का उस ब्लेसिंग को चाहता है, अगर एक व्यक्ति परमेश्वर से अपनी उस एनोइंटिंग को चाहता है, तो उसको एक एनोइंटेड पर्सन की भी आदर करना है। विदाउट एनोइंटेड पर्सन आप कभी भी अपने आशीषों तक नहीं पहुंच सकते। मैं आपको लिख के देता हूं। आप बोलोगे मुझे परमेश्वर की दासों की आदर नहीं करना, मुझे उनकी बात को नहीं मानना, मैं कदापि नहीं मानूंगा, बस मुझे तो परमेश्वर बोलेगा। खुद यीशु मसीह की बात देखो कि यीशु मसीह को परमेश्वर ने किस तरीके से ब्लेस किया, इज़राइल के लोगों को परमेश्वर ने किस तरीके से ब्लेस किया, मिस्र के लोगों को परमेश्वर ने किस तरीके से ब्लेस किया,
सारे जनों को परमेश्वर ने एक वे से ब्लेस किया, एक जन से, एक सेपरेट जन से। हालेलुया। जब तक एक व्यक्ति सेपरेट एक जन को अपनी लाइफ पर चुनता नहीं, जब तक उसकी बात को मानता नहीं, तब तक वो व्यक्ति परमेश्वर की आशीषों से भर नहीं सकता। वो चर्च के रूल्स को फॉलो नहीं करता। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, जब एक पुराने नियम पर जब वचन कहता है, जब एक विधवा औरत के घर पर मैदा और तेल नहीं था, परमेश्वर ने एलिया को भेजा कि तू जा उसके घर पर और उसके कहे कि मैदा और तेल दे, ताकि तू उसके ऊपर प्रेयर करे और उसके घर से कभी मैदा और तेल खत्म ना हो। आमीन। कि परमेश्वर तो डायरेक्ट उसके घर में मैदा और तेल दे सकता था, लेकिन परमेश्वर ने किसी सेकंड पर्सन को भेजा। क्यों? क्योंकि मेरे प्रिय, परमेश्वर पृथ्वी में उस समय पर एलिया के साथ काम कर रहा है। आमीन। समझ रहे हो? उस समय पर एलिया के साथ परमेश्वर काम कर रहा था। समझ रहे हो? और उस समय पर परमेश्वर से डायरेक्ट ब्लेसिंग दे दिया क्या? नहीं, एक मैन ऑफ गॉड के जरिए से खुदा ने उसको ब्लेस किया, उसको छुटकारा दिया। समझ रहे हो? खुदा ने उसको छुटकारा कैसे दिया? एक मैन ऑफ गॉड के जरिए से खुदा ने उसको छुटकारा दिया, एक एनोटेड पर्सन के जरिए से खुदा ने उसको छुटकारा। समझ रहे हो कि नहीं? यानी अगर आज हमें अपने जीवन पे छुटकारा चाहिए, सर्च करो अपने मैन ऑफ गॉड को, और मैं आशा करता हूँ आपके पास, हर एक जन के पास एक मैन ऑफ गॉड जरूर होगा, एक परमेश्वर का दास जरूर होगा। लेकिन अगर हम उसकी आदर नहीं करते, तो कभी भी ये मत सोचो कि मैं अपने ब्लेसिंग से भर जाऊंगा। आप उसकी बात को नहीं मानते, आपको लग रहा है कि मैं उसकी ब्लेसिंग से भर जाऊंगा, नथिंग हैपन। आपके लाइफ पर कभी चेंजेस नहीं होगा। आप कभी भी उस परमेश्वर की उस भारी अभिषेक में फुलफिल नहीं हो सकते। खुदा तो सबको चाहता है कि मैं सबकी लाइफ को बदल दूं यीशु मसीह के नाम से। खुदा तो चाहता है कि मैं सबके ऊपर एक भारी एनॉइंटिंग, भारी अभिषेक दूं। खुदा तो चाहता है कि मैं आज हर एक के जीवन को बदल दूं, लेकिन किसी के जरिए से। अगर कोई व्यक्ति अपने मैन ऑफ गॉड की कदर नहीं कर पाता, अपने चर्च के रूल को फॉलो नहीं कर पाता, वो मुझे बताओ, वो व्यक्ति कल कैसे परमेश्वर की कदर कर सकता है? वो व्यक्ति कैसे उस विजन की कदर कर सकता है? वो व्यक्ति कैसे उस स्वर्ग का पिता का, परमेश्वर का कदर कर सकता है? वो परमेश्वर की वचन को कदर कभी नहीं कर सकता, अगर वो पृथ्वी पर अगर कोई दास या कोई पास्टर परमेश्वर उसे दिया है। ये स्पिरिचुअल रूल है जो मैं आपको समझा रहा हूं। डेडिकेशन, अगर डेडिकेशन आपके अंदर है नहीं, और आप बोलते हो कि मैं इधर जा रहा हूं, मैं 2 घंटा प्रार्थना कर रहा हूं, मैं 3 घंटा प्रार्थना कर रहा हूं, लेकिन डेडिकेशन आप में नहीं दिख रहा। डेडिकेशन आप में, स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या है? स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं कि आप हर एक चीज पार्टिसिपेट करो। स्पिरिचुअलिटी का रूल का मतलब ये है कि आप हर एक परमेश्वर के दास की कदर करो, खास करके जो आपके लिए भेजा गया, जो आपके लिए डिजाइन किया गया, जो आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, जो आपके लिए दुहाई कर रहे हैं। हमें समझ रहे हो कि नहीं? तभी आप अपने ब्लेसिंग को लेते पाओगे। हमें, अगर आप उनकी बात नहीं मानते, अगर आप उनकी कदर नहीं करते, तो आपके अंदर जो दुष्ट आत्मा है, जो आपके अंदर जो बंधन है, वो भी कभी आपकी कदर कर नहीं सकता। ओ पर उस परमेश्वर का दास, उस पास्टर का बात सुनकर आपके जीवन से जा नहीं सकता। फिर आप बोलोगे, अरे क्या प्रार्थना करते हो, है? मेरे जीवन पर काम नहीं होता। लेकिन आप ये नहीं बोल रहे कि मैं तो आपकी बात नहीं मानता, तो मेरे अंदर जो प्रॉब्लम है, वो जब पास्टर कमांड करके यीशु के नाम से इसके जीवन से प्रॉब्लम चली जाए, तो प्रॉब्लम कैसे जाए? क्योंकि मैं खुद ही बात नहीं मानता। आपका शरीर अगर एक प्रॉफिट की बात नहीं मानता, आपका शरीर अगर एक अपोस्टल की बात नहीं मानता, आपका शरीर एक पास्टर की बात नहीं मानता, तो मेरे प्रियो, आपके अंदर जो प्रॉब्लम है वो भी कभी बात नहीं मानेगा। इसमें कसूर पास्टरों का नहीं होता कि आपके लिए प्रार्थना करते हैं और आपके काम नहीं बनते। नहीं, कसूर आपका होता है कि आप बात नहीं मानते, आप चर्च में सहभागिता नहीं रखते, आप हर एक कामों में आपकी जो गाइडेंस होती है, जो आप लेते हो और जो आप करते हो, उसका उल्टा होता है। समझ रहे हो कि नहीं? इसीलिए फर्स्ट जो पॉइंट है कि हर एक बिलीवर, हर एक विश्वासी जो है, वो अपने मैन ऑफ गॉड के लिए लॉयल। वचन ने क्या कहा कि वो अपने अगुओं की, जो अगुए उनको परमेश्वर की वचन सुनाए हैं, हाँ, उन्हें
स्मरण रखे और उनकी बातों को स्मरण रखे और उसके हिसाब से वो लोग चले। किसके? अपने अगुवे के, यानी जिन्होंने इनको परमेश्वर का वचन को, परमेश्वर का सुसमाचार को सुनाया है और सुना रहे हैं, और परमेश्वर की सुसमाचार आप सुन रहे हैं। यानी वचन में क्या लिखा कि जो परमेश्वर वचन को सुनता नहीं लेकिन वचन में चलने वाला व्यक्ति बने, उसी को ही क्या करता है परमेश्वर, एक बड़ी ब्लेसिंग देता है हमें। यानी जो वचन को सुनता है और उसको पालन करता है। लेकिन आप वचन को सुनते हो और उसको पालन नहीं करते, तो कभी भी परमेश्वर की उस ब्लेसिंग के लिए आप तैयार नहीं हो पाओ। समझ रहे हो कि नहीं? लेकिन वचन को सुनोगे और पालन करने के लिए तैयार रहोगे, मैं बोलता हूं आपके जीवन पर कोई बंधने नहीं रुकेगा, कोई रुकावटें नहीं रुकेगा, कोई क्लेश नहीं रुकेगा। आमीन। सब आपके घर से जाएगी यीशु मसीह। बस आपको अपने जीवन को सरेंडर करना होगा और आपको अपनी लाइफ पर डिसाइड करना होगा कि मैं अपने लाइफ का खुद एक दोषी हूं, कि मैं अपने अगुवे की बात नहीं मानता। मैं बस ऐसे ही सोच चुका हूँ कि बस एक परमेश्वर के दास, मैं ऐसे ही सोच लिया। लेकिन आप ये भूल चुके कि परमेश्वर ने उसे सिलेक्ट किया है। वाई गॉड ने उसे सिलेक्ट किया? कि वो लोगों को बचा सके। और लोग ने, परमेश्वर ने इसको सिलेक्ट किया, अगर उनकी बात नहीं करते, अगर उनको परमेश्वर की तरह आप नहीं समझते, परमेश्वर के दास की तरह अगर आप नहीं समझते, तो परमेश्वर ने जो आपके रखा है कभी आपको दे सकता है? कभी भी परमेश्वर आपको दे नहीं सकता जो परमेश्वर ने आपके रखा है। ये तभी पॉसिबल है, ये तभी परमेश्वर आपको दे सकता है जिस समय पर आप तैयार होते हो कि मैं परमेश्वर की हुजूरी से बढ़ूंगा और परमेश्वर की हुजूरी में बढ़ते बढ़ते हर एक आज्ञाओं को मैं पालन करूं। किसकी आज्ञा? किसकी आज्ञा? परमेश्वर के दास की। लेकिन आज कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको आज्ञा तो पालन करना नहीं है, बस उनको अगर बोल दो ये काम तुम्हें करना है, बस परमेश्वर करेगा। अगर परमेश्वर करे, ये कर दो, तुम्हें परमेश्वर ने कहा नहीं वो हम नहीं करेंगे। चर्च में आओ, ये काम तुम्हें करना है, नहीं हमारे पास तो छुट्टी नहीं। चर्च में आओ, परमेश्वर की ये काम में तुम पार्टिसिपेट करो, नहीं हमको ये नहीं करना। लेकिन हमको परमेश्वर, आज बड़ी बड़ी डिमांड हम सब जन रखते हैं कि परमेश्वर हमें ये दे, परमेश्वर वो दे। लेकिन तुमने किया क्या है अपने कलीसिया के लिए? तुमने क्या किया है अपने दास के लिए? है ये लोगों में दिखता है। वो लोग तो परमेश्वर की दासों की कदर नहीं करते, बात तो नहीं मानते, लेकिन हमारे लिए बस प्रेयर करो। तुमने क्या किया है? तुमने क्या किया है कि इतने जिद के साथ बस हमारे लिए प्रेयर हो जाए, बस हमारे लिए प्रेयर हो जाए, बस हमारे लिए प्रेयर कर दो, बस हमारे लिए प्रेयर कर दो। लेकिन आपने किया है? क्या किया है? पता है पतरस के समय पर, नए नियम पर क्या होता था? नए नियम पर लोग अपने जमीन बेचकर, जमीन में बोला प्रॉपर्टी बेचकर, बड़े बड़े खेत, हाँ, बड़े बड़े प्रॉपर्टी बेचकर परमेश्वर के काम के लिए सहयोग करते थे। अपनी खुद की जमीन बेघर होकर परमेश्वर के काम के लिए सहयोग करते थे, और उसके बाद आके अपने प्रार्थना रिक्वेस्ट देते थे। उसके बाद आके पतरस के पास आते थे और प्रार्थना रिक्वेस्ट को देते थे। आपको पता होगा हनन्याह और सफीरा की बात, कि जिन्होंने पतरस को झूठ बोला और उनकी जान चली गई, शैतान ने उनकी जान ले लिया, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के खिलाफ, परमेश्वर के दास को झूठ बोला। जो परमेश्वर के चुने हुए दास था उसको उन्होंने झूठ बोला। डांट से मर गए उस समय पर, स्पॉट डेथ हो गई। ना तो एक्सीडेंट में, ना तो कुछ, बस एक झूठ बोला, डिमोन ने उनका जान ले लिया। समझ रहे हो कि नहीं? लेकिन आज हम परमेश्वर के लिए कुछ करना नहीं चाहते, अपने मैन ऑफ गॉड के लिए कुछ करना नहीं चाहते, अपने पास्टरों के लिए कुछ करना नहीं चाहते, लेकिन हमें पास्टर जी से प्रार्थना करनी। फिर काम नहीं हुई, काम क्यों नहीं हुआ? आपने किया, आपने क्या काम किया? आप एक बिलीवर होकर आपने क्या काम किया? वचन कहता है कि सामुएल के पास जब लोग प्रार्थना करने के लिए आते थे तो बकरी लेकर आते थे, सामुएल के लिए भेंट लेकर आते थे। तब जब सामुएल दुहाई देता था, परमेश्वर उनकी प्रार्थना को सुन लेता। हालेलुया। परमेश्वर उनकी प्रार्थना को सुन लेता था। लेकिन आप ये भूल चुके हो कि हमें कुछ करना है, लेकिन आप ये जरूर जानते हो कि हमारे लिए कुछ कोई कर सकता। फिर आप उसके लिए क्या कर सकते हो? समझ रहे हो कि नहीं? आप
उस मैन ऑफ गॉड के लिए कर क्या सकते हो, आप अपनी चर्च के लिए कर क्या सकते हो। अगर ये ज्ञान आप में नहीं दिख रहा, तो आप एक मतलबी की जीवन जी रहे हो, जो आपको छोड़ना होगा। इसी कारण से हो सकता है आपकी वो सारी ब्लेसिंग बंद है। इसी कारण से हो सकता है आपके सारे वर्क लॉक है। समझ रहे हो कि नहीं? लोग शादी में जाकर बात मान सकते हो, अपने पड़ोसी की बात मान सकते हो, जो भी कहा गया उसको कर सकते हो। लेकिन परमेश्वर की बात मानने से अच्छे-अच्छे जो लोग होते हैं, वो पीछे हटते हैं। ये स्पिरिचुअलिटी की काम है। जिसमें आत्मिक गुण होगा, जिसमें आत्मिक काम होगा, वो परमेश्वर की हर एक बात को फ़ॉलो करेगा। वो परमेश्वर की हर एक बात को मानेगा, जो इसके लिए योग्य है। आमीन। समझ रहे हो कि नहीं? वो परमेश्वर की हर एक बात को, उसके दास की हर एक बात को मानेगा। क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ा रूल है कि कदर करना अपने मैन ऑफ गॉड की, कदर करना अपने पास्टरों की, कदर करना परमेश्वर के दासों की। ये रूल सबने किया है, खुद यीशु मसीह ने किया है, खुद एलीशा ने किया है। समझ रहे हो कि नहीं? और तभी हम उस परमेश्वर की हुजूरी से भर सकते हैं। तभी हमें परमेश्वर की मसा छुड़ा सकता है। तभी हमें खुदावन की वो आशीष से कब्जा कर सकती है। तभी हमें परमेश्वर की वो बरकतें मिल सकती है। क्या आपको ब्लेसिंग चाहिए? हाँ? अगर ब्लेसिंग चाहिए तो क्या करना होगा? अगर ब्लेसिंग चाहिए तो बातों को मानना होगा। ब्लेसिंग चाहिए, कामों को करना होगा। ब्लेसिंग चाहिए, अपने डेडिकेशन को दिखाना होगा। ब्लेसिंग चाहिए, पूरी तरह से खुदावन के ऊपर निर्भर होना होगा। अपनी पूरी लाइफ को छोड़ना होगा और खुदावन के साथ-साथ चलना होगा। आमीन। तब आपकी लाइफ कभी वो दिशा में नहीं जाएगी, वो गंदगी में नहीं जाएगी, जो गंदगी में आपकी लाइफ जा रही है। जाने का रीज़न क्या है कि जो आपको उस गंदगी से निकालेगा, उसके अनुसार आप नहीं जी रहे। जो आपको उस गंदगी से बचाएगा, उसके अनुसार आप भाग नहीं रहे। समझ रहे हो कि नहीं? उसके अनुसार आप अपनी लाइफ को क्रिएट नहीं कर रहे। लेकिन जिस समय पर आपकी डिसीजन होगी कि मैं अपने जीवन को, अपनी लाइफ को उस मोड़ पे लेके जाऊँगा, जिस मोड़ पर मुझे परमेश्वर लेके जाना चाहता है। और परमेश्वर कैसे लेके जाना चाहता है? उसके अगुवे से, आपके लीडर्स से, आपके सर्वेंट, खुदा का सर्वेंट्स, जिसको परमेश्वर ने आपके लिए भेजा। उनकी बात मानकर, उनकी बातों को सुनकर, हर एक चीज़ों में पार्टिसिपेट करके, चर्च के लिए सहभागिता में शामिल होके, आप अपने जीवन पे छुटकारे को लेके जा सकते हैं। लेकिन आपको अगर शामिल नहीं होना किस काम में, आपको बस ये पता है कि मुझे सुबह हो गई 2 वचन पढ़ना है। आपको बस ये पता है कि मुझे बस अपनी लाइफ के अनुसार अपनी ज़िंदगी को बिताना है, मुझे किसी की केयर नहीं। मैंने बहुत सारे ऐसे क्रिश्चियन लोगों को देखा है, आज भी बोल रहा हूँ, कि बहुत लोग तो परमेश्वर की बात क्या मानेंगे, परमेश्वर के दास की क्या बात मानेंगे। वो तो अपना 10वाँ हिस्सा तक चर्च को नहीं देते, और उसमें भी घपला हो जाता है। लेकिन वो इस बात को भूल जाते हैं कि ये परमेश्वर की एक रूल है, जो परमेश्वर ने कहा है। समझ रहे हो कि नहीं? कि ये परमेश्वर की एक रूल है, जो परमेश्वर ने कहा है, किसको करने के लिए? अपने बिलीवर्स को कहा है कि तुम्हें ये काम करना है। हर एक को परमेश्वर के जन को कहा है कि तुम्हें ये काम को करना है। आमीन। लेकिन लोग जब इस काम को नहीं कर पाते हैं, वो क्या करते हैं कि अपने जीवन पर बड़ी रुकावट को क्रिएट कर, उनको लगता है कि हम बहुत चालाक हैं। लेकिन ये चालाकी नहीं होता, ये ऐसे काम होता है जिसके ज़रिए से परमेश्वर उन्हें ब्लेस नहीं कर पाता, और वो अपने आशीषों से क्या हो जाते हैं? वंचित हो जाते हैं, और उससे और गड्ढे में गिर जाते हैं।
इसलिए हर एक बिलीवर का क्या डिसीजन होना है आज मुझे बताओ। मैं आपको समझा रहा हूँ इस बात को। जो लोग इस बात को समझोगे, ध्यान से समझोगे, डेडिकेशन वाला व्यक्ति बनोगे, डिसीजन लेने वाला व्यक्ति बनोगे और डिसाइड करोगे कि परमेश्वर की बात के अनुसार हम चलेंगे, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार हम चलेंगे, परमेश्वर के दासों की बात के अनुसार हम चलेंगे, अपने मैन ऑफ गॉड के हिसाब से हम चलेंगे, अपनी लाइफ के डिसीजन हम खुद नहीं करेंगे, अपना जीवन का डिसीजन हम खुद नहीं करेंगे, हमारी लाइफ के डिसीजन एक जन करेगा और वो होगा परमेश्वर का दास। हम अपने चर्चों के लिए पूरा ईमानदार बने रहेंगे, हम अपने सेवकों के लिए पूरा ईमानदार बने रहेंगे, मोटा खुदावन आपको उस हुजूरी से भरेगा जो हुजूरी आपने कभी देखा नहीं। अगर यही डिसीजन आप अपने अंदर रखते हो, अगर यही बात आप अपने अंदर रखते हो, मोटा परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे इस मसीह के नाम से। उसकी हुजूरी आपको ब्लेस करेगी जो आज मैं बता रहा हूँ आपको, जो आपने अपने जीवन पर कभी सोचा नहीं है, जो ब्लेसिंग के लिए जो एनोइंटिंग में भरने के लिए आपने कभी सोचा नहीं है, खुदावन उसी एनोइंटिंग में आपको भरेगा इस मसीह के नाम से। लेकिन आपको उस बात को जानना होगा कि परमेश्वर मुझे भरना कैसे चाहता है, परमेश्वर मुझे आशीष देना कैसे चाहता है। हाँ? और आप रिस्पेक्ट नहीं करोगे, बात को तोड़ते जाओगे, कभी भी आप परमेश्वर की आशीष से भर नहीं सकते। आपको बात मानना होगा, एक पॉइंट टू पॉइंट बात मानना होगा। मैं सबको बोल रहा हूँ, सब जनों को बोल रहा हूँ, जो भी जन चाहते हो कि मुझे परमेश्वर की हुजूरी में बढ़ना है, जो भी जन चाहते हो कि मुझे परमेश्वर की उस आत्मा से बढ़ना है, मुझे परमेश्वर की उस एनोइंटिंग को लेना है, मुझे एलिया बनना है, एलिसा बनना है, मुझे मूसा बनना है, कोई भी कैरेक्टर आप बनना चाहते हो बाइबल में से, तो उन्होंने जो कर्म किया, आपको भी वो सेम कर्म करना होगा। उनके तरह ब्लेसिंग चाहिए, लेकिन उनके तरह काम नहीं करना। यीशु मसीह की तरह ब्लेसिंग चाहिए, लेकिन यीशु मसीह की तरह काम ही नहीं करना। कैसे लोगे ब्लेसिंग? ब्लेसिंग तभी आते हैं जब हम अपने कामों को इंप्रूव करते हैं। ब्लेसिंग तभी आते हैं जब हम वचन को सुनते नहीं, वचन को सुनकर उसके ऊपर चलने वाले बनते हैं, वचन को सुनकर उसको पालन करने वाले व्यक्ति बनते हैं। तभी हमको खुदा एक परमेश्वर के दास के जरिए से, एक मैन ऑफ गॉड के जरिए से खुदा हम प्लेस कर, जब हम काम को करते हैं। और आपको काम करना है या नहीं है, लेकिन हमको काम करना नहीं होता, लेकिन हमको परमेश्वर का हुजूरी चाहिए होता है। हमको मूसा की तरह ब्लेसिंग चाहिए होता है, लेकिन हमको काम करना नहीं होता। तो मुझे बताओ, आप कैसे खुदा के हुजूरी से भर सकते हो? खुदा कैसे आपका उस काम को खोल सकता है? समझ रहे हो कि नहीं? आज मैं खुद बोलता हूँ, मैं उन्हीं लोगों को अपने चर्च के अंदर रखता हूँ जो परमेश्वर के काम करते हैं, जो बात को मानते हैं। पता है आदम हवा को परमेश्वर ने नीचे क्यों फेंक दिया? क्योंकि वो परमेश्वर की दास की बात नहीं मान, सॉरी, परमेश्वर का बात नहीं माने, तो परमेश्वर ने क्या किया कि नीचे फेंक दिया। तुम जाओ यहाँ से निकल जाओ। उसी तरह मेन जो रूल है बातों को मानना, मेन जो रूल है अपने अगुवे के अधीन रहना, लेकिन लोग इसको चाहते नहीं है। आज हम सब इसको चाहते नहीं है, हाँ, कि हमको रहना नहीं है, लेकिन हमको परमेश्वर की आशीष चाहिए, और इसी कारण से उनको आशीष नहीं मिल पाती। अंधकार की दुनिया में जीते गए लोग, अंधकार की दुनिया में। हालेलुया। आप परमेश्वर के काम करना चाहते हो, परमेश्वर का पहला काम क्या है? रिस्पेक्ट करना, आदर करना, बातों को मान। पता है ये 3 बातें हैं जो एक बिलीवर को करना चाहिए: रिस्पेक्ट करना, आदर करना और बातों को मानना, और अपने सच के सहभागिता में शामिल होना। लेकिन आज हमको इनमें से कोई भी एक काम करना नहीं है, कोई भी एक बात पूरा करना नहीं है, लेकिन हमें खुदावन हमें धन दे, खुदावन हमें नौकरी दे, खुदावन हमें जॉब दे, हमारे लिए प्रार्थना करो, हमारी लाइफ बन जाए, हम हर एक मुसीबत से छुटकारा ले जाए, लेकिन हम परमेश्वर के काम करेंगे नहीं। अगर परमेश्वर का काम हो, वो भी परमेश्वर आके करे। अगर परमेश्वर का काम हो, उसके ऊपर भी प्रेयर रिक्वेस्ट कुछ लोगों की लग जाती है। अगर परमेश्वर का एक काम है, तो परमेश्वर में मार्ग दिखाए और वो परमेश्वर करे। बोल रहा हूँ, इन दिनों पर बहुत से लोग आए हैं मेरे पास। इन दिनों पर मैंने बहुत से लोगों के लिए प्रार्थना किया है।
और बहुत से लोग अपने जीवन छुटकारे को भी देखे हैं, बहुत से लोग अपने जीवन पर स्टोन गिरते हुए देखे इस ऑनलाइन मीटिंग पर। बहुत से लोग अपने जीवन पर भविष्यवाणी को होते देखे और पूरा हुआ है। बहुत से लोगों के जीवन मैंने बदला है, उसमें से कुछ लोग ऐसे भी थे जिनके जीवन नहीं बदला। काम क्या था कि वो परमेश्वर की दास की बात नहीं मानते, जिनको जो बताया गया वो उस बात को कभी नहीं मानते, उसका उल्टा हमेशा करते थे। और उल्टा करने के कारण उनके जीवन क्या हो गई थी? उल्टा ही हो गई थी। उनकी लाइफ क्या हो गई थी? उल्टा ही हो गई थी। उनकी लाइफ में कोई ब्लेसिंग नहीं थी। उनका लाइफ कैसा था? अंधकार में था और आज भी है कुछ लोगों की ज़िंदगी। आज भी कुछ लोगों की लाइफ ऐसे ही है अंधकार में, डार्कनेस में कुछ लोगों के जीवन ऐसे पड़ी हुई है। कारण क्या था? कि परमेश्वर की दासों की बात ना मानी और वो उनके लिए क्या बन गई? एक काल बन गई। वो उनके लिए क्या बन गई? एक रुकावटें बन गई। वो उनके लिए क्या बन गई? एक बंधन बन गई। और उनको लग रहा है बस हम एक इंसान की बात नहीं मान रहे, लेकिन आपको नहीं पता, जिस समय पर आप बात को नहीं मान रहे, चर्च के रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे, जो आपको बोला गया उसको नहीं कर रहे, हाँ, तब आप परमेश्वर की हर एक रूल्स को तोड़ रहे हो, तब आप परमेश्वर की हर एक बातों को तोड़ रहे हो, तब आप एक परमेश्वर की हर एक आज्ञा को तोड़ रहे हो। समझ रहे हो कि नहीं? इसीलिए मेरे प्रियो, ध्यान दो, जो वचन मैं आपको समझा रहा हूँ, उसको समझो, सुनो और उसके ऊपर काम करो। क्योंकि अपने लाइफ पर प्रेयर करो कि खुदावन आज से मैं अपने लाइफ पर मैं उन बातों को मानूंगा जो मुझे कहा जाएगा, उन बातों को पूरा करूंगा जो विजन में देखूंगा, उनमें से हर एक चीजों को मैं करूंगा जो मुझे तेरी कलीसिया तेरे परमेश्वर के दास कहेंगे। अपने हाथों को उठाओ, प्रे करो खुदावन के नाम से आपके लिए। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, आज मैं प्रार्थना करता हूँ उन लोगों के लिए कि खुदावन परमेश्वर, जो आज तेरे चुने हुए लोग हैं, जो खुदावन तेरे काम करने के लिए तैयार है, जो तेरे बात मानने के लिए तैयार है, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से आज मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ कि खुदावन उनको तो पूरी रीति से तैयार कर, उनके जीवन को पूरी रीति से तैयार कर, ताकि परमेश्वर उनके जीवन पर वो हर एक प्रकार की आशीष से खुलने पाए। इन द नेम ऑफ जीसस, आज मेरे खुदावन परमेश्वर, जो लोग भी आज जुड़े हुए हैं, मैं बोल रहा हूँ आज वो अपने जीवन पर बड़ी छुटकारे को देखने पाए यीशु मसीह के नाम से। उनकी कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, बोलो मैं अपनी लाइफ पर एक बड़ी छुटकारे को देखूं, मैं अपनी जिंदगी पर एक बड़ी छुटकारे को देखूं, मैं अपने प्रॉब्लम से बड़ी छुटकारे को देखूं, अपनी फाइनेंशियली प्रॉब्लम से छुटकारे को देखूं। अगर आपके जीवन पर कोई भी चीजें ऐसे हैं जो आपको रोक रही है, उसको डांटो कि परमेश्वर वो मेरी लाइफ से समय दूर हो जाए, वो चीजें मेरी लाइफ से समय डिस्ट्रॉय हो जाए। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपके जीवन से कर्जे दूर हो जाए, आपके जीवन से हर एक बीमारी दूर हो जाए, आपके जीवन से हर एक प्रकार की प्रॉब्लम जो आपको जकड़े हुई है, राइट नाउ यीशु मसीह के नाम से वो खत्म होने पाए। राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से वो आपके जीवन से राइट नाउ डिस्ट्रॉय हो जाए यीशु मसीह के नाम से। आपके जो भी बीमारी है, प्रॉब्लम है, इसी समय वो रिपोर्ट कैंसर हो, डायबिटीज हो, HIV हो, इसी समय रिपोर्ट नॉर्मल हो जाए इस मसीह के नाम से, राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। जो भी बीमारी है, इसी समय वीडियो को शेयर करो। जो लोग इस समय देख रहे हो, जो लास्ट प्रेयर है, परमेश्वर की खोजने में जो लोग बैठे हुए हो, इस वीडियो को समय शेयर करो। अगर कोई बीमारी में कोई प्रॉब्लम इस समय वो देखे और अपने लाइफ में छुटकारे को ले, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, मैं कमांड करता हूँ इस मसीह के नाम से, हर एक श्राप और ब्लैक मैजिक विचक्राफ्ट आज आपके लाइफ से इस समय कमांड करता हूँ उल्टी के जैसे उखड़ जाए। वो श्राप आपके लाइफ से उखड़ जाए, बीमारियां आपके लाइफ से उखड़ जाए, वो कमजोरी आपके लाइफ से उखड़ जाए, और डिमोन्स की स्पिरिट आपके लाइफ से उखड़ जाए, वो हर एक प्रकार की गंदी चीज आपके लाइफ से उखड़ जाए इस मसीह के नाम से, और एक दुष्ट आत्मा आपके लाइफ से उखड़ जाए इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। इन द नेम ऑफ जीसस आपकी लाइफ आज में ब्लेस करते हैं इस मसीह के नाम से। आप नौकरी से ब्लेस होने पाओ, आज मैं खुदावन के नाम से प्रार्थना करता हूँ। आप अपने कर्जे से छुटकारा लेकर जाने पर इस मसीह के नाम से, आप अपने हर एक प्रॉब्लम से राइट नाउ छुटकारा लेकर जाने पर इस मसीह के नाम से, आप एक बड़ी 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 फाइनेंस की मिरेकल अपनी लाइफ पर देखो इस मसीह के नाम से। टुडे प्रे फॉर यू ए बिग मिरेकल हैपन टुडे इन योर लाइफ। इस समय बोलो कि परमेश्वर मैं अपने आशीषों को लेके जा रहा हूँ, परमेश्वर मैं अपने बरकतों को लेके जा रहा हूँ, परमेश्वर मैं अपनी फाइनेंस की आशीषों को लेकर जा रहा हूँ। मैं जिस समय प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ आपकी जिंदगी बदल रही है इस मसीह के नाम से। जिस समय पर मैं प्रार्थना कर रहा हूँ आपकी लाइफ बदल रही है इस मसीह के नाम से।
मैं एक ओल्ड एजेड की लड़की ओल्ड एजेड की औरत को देख रहा हूँ हील्ड होती है इस मसीह के नाम से। वो किसी प्रकार की बीमारी पर हो इसी समय, वो ओल्ड है और खुदावन इसी समय उनको हील करे इस मसीह के नाम से। इसी समय खुदा उसे हील करे इस मसीह, वो फ्री हो रहे इसी समय, वो फ्री हो रही इसी समय, वो फ्री हो रही इसी समय इस मसीह के नाम से। इस समय पर किसी को देख रहा है, से प्रिया जो खुदावन से प्रार्थना कर रही है अपने आत्मा की ग्रोथ के लिए, मैं बोलता हूँ खुदावन तुझे आत्मा की ग्रोथ दे रहा है इस मसीह के नाम से। खुदावन इसी समय तुम्हें आत्मा की ग्रोथ दे रहा है। मैं बोल रहा हूँ जो लोग भी आज हो, जो आत्मा चाहते हो, आज खुदावन आपको उसकी आत्मा से भर रहा है इस मसीह के नाम से। खुदावन आज आपको उसकी आत्मा से भर रहा है इस मसीह के नाम से। काराबा से खेरेगे देगी वो सखारा गा देगी वो, फ्री हो जाओ, फ्री हो जाओ का री वो शखारा गा दागा बा सखी रेगे देगी वो सिया। आपको आत्मा छुए और फ्री करे। आपको विचक्रैप की, नशे की, गांजे की जो भी स्पिरिट है, जो भी दुष्ट आत्मा है, राइट नाउ आपको फ्री करता हूँ। आपके ऊपर आग आए और आप फ्री हो जाओ। आपके ऊपर आग आए और आप फ्री हो जाओ अपनी बीमारियों से। आपके ऊपर आग आए, आप फ्री हो जाओ अपनी प्रॉब्लम से। आपके ऊपर आग आए, इसी समय फायर जाए आपके ऊपर और आप अपनी परेशानी से छुटकारा लेकर जाओ। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, टुडे आई प्रे फॉर यू इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। को राबा शखारे की दिके बोसो काब्रहो दिके बोसो खो राखा दिया बासिखेरी को राबा शिखेरी काब्रहो दिके बोसा खरा खाता का बसे। इसी समय में बोल रहा हूँ खुदावन आपको आज आजाद करे, आपको फ्री करे। मैं ऐसे कुछ नामों को देख रहा हूँ जिनके नाम टी से खुदावन आपको अनुग्रह से भरा है इस मसीह के नाम से। आपके रुके हुए काम होने जा रही है इस मसीह के नाम से। आपके रुके हुए काम आज होने जा रही है इस मसीह के नाम से। आपके कोई भी काम अगर रुके हुए हैं, टुडे मैं प्रार्थना करता हूँ, आपकी नौकरी रुके हुए हैं, आपकी कोई पेपर वर्क रुकी हुई है, आपकी कोई डॉक्यूमेंट की वर्क रुकी हुई है, मैं आज प्रार्थना करता हूँ खुलने पाए इस मसीह के नाम से। टुडे मैं आपकी वो डोर्स को ओपन करता हूँ। अगर कोई ऐसे काम है जो आपके लाइफ पर इस समय रुकी हुई है, टुडे मैं प्रार्थना करता हूँ रुकी हुई चीजें आज भागने पाए इस मसीह के नाम से, और रुकी हुई चीजें इस समय भागने पाए इस मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, वो रुकी हुई वर्क मैं बोलता इस समय खुल जाए, खुल जाए, खुल जाए। बोलो मेरे डोर्स इस समय खुल जाए, खुल जाए इस मसीह के नाम से। बोलो मेरी हर एक डोर इस समय खुल जाए। आपकी रुकी हुई वर्क में इसमें स्पेशल प्रे करता हूँ उन लोगों के लिए जिनकी डोर्स आज रुकी हुई है, जिनके हर काम पर ताला पड़े हुए हैं, जिनके हर एक नौकरी पर ताला पड़े हुए हैं, जिनके घर पर ताला पड़े हुए हैं, जिनके बिजनेस पर ताला पड़े हुए हैं, जिनके हर एक बच्चों के ऊपर लॉक पड़ी हुई है, जिनके पड़ोसियों के ऊपर लॉक पड़ी हुई है। इसी समय में बोलता हूँ, ये हाथ को देख रहे हो तो आपके ताले टूट रहे इस मसीह के नाम से, टूट रही इस मसीह के नाम से। आपके ताले टूट रहे इस मसीह के नाम से। अगर कोई बीमारी पर हो, अगर उठ नहीं सकते, बोलता फ्री राइट नाउ हो रहे हो। Karaba sikirige digibu, kabraha digibu sikirige digibusi, kabraha digibu sukura baba sikiri, kuraba sakarega digibana sikirigi musi। आपके जो भी काम बिगड़े हुए थे, मैं बोलता कोई परिवार ऐसे हैं यहाँ पर देख रहे हो आप इस समय कि आपके घर में परेशानियां बनती रहती है, यहाँ तक कि आपकी बात आती है कि आपके पति बोलते कि नहीं मुझे अभी इसके साथ नहीं रहना। मैं बोलता हूँ आपके पड़ोसी की जो बुरी नजर यानी जो ब्लैक मैजिक आपके घर पर है, मैं बोलता हूँ वो टूटेगी आज इस मसीह के नाम से। मैं बोलता हूँ उस लेडीज से आज विचक्राफ्ट जा रही है। मैं बोलता हूँ आपके घर पर इसी समय शांति आ रही है इस मसीह के नाम से। मैं बोलता हूँ आपके घर पर इस समय शांति आ रही है इस मसीह के नाम से। मैं इसे देख रहा हूँ 1993 जिसका ईयर है, डेट ऑफ ईयर 1993, 1993। मैं बोलता हूँ जॉब की एक बड़ी आशीष आपको मिलने जा रही है इस मसीह के नाम से। आपको एक जॉब की बड़ी बरकतें मिलने जा रही है इस मसीह के नाम से। आपकी जॉब की एक बड़ी ब्लेसिंग मिलने जा रही है इस मसीह के नाम से। अगर कोई जॉब की आशीष चाहते हो, आपके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर मैं प्रार्थना करता हूँ कि आज के बाद इस प्रेयर मीटिंग को अटेंड करने के बाद कहीं पर भी आप जाने वाले हो अपनी नौकरी के लिए, अपने जॉब के लिए, आपको खुदावन उसी समय ब्लेस करने वाले इस मसीह के नाम से। आपको उसी समय खुदावन ब्लेस करने वाले इस मसीह के नाम से। आपको उसी समय परमेश्वर की आत्मा उसी समय आपको उसकी हुजूरी से भरने वाला है और आप एक बड़ी नौकरी के साथ ब्लेस होके आने वाले हो इन द नेम ऑफ जीसस। जो लोग अपने जीवन पर फाइनेंस क्राइसिस देख रहे हो, फाइनेंशियली प्रॉब्लम देख रहे हो,
फाइनेंशियली तकलीफों को देख रहे हो, खास करके जो लेडीज हो, जो अपने लाइफ पर फाइनेंशियली की तकलीफ देख रहे हो, कर्जे की तकलीफ देख रही हो, मैं बोलता हूँ खुदावन आपको फ्री करने जा रहा है। खुदावन आपको फ्री करने जा रहे हैं इस मसीह के नाम से। अगर कोई ऐसे नवंबर में हो और आप कर्जे पर हो, आपके मुसीबत घेर चुके हैं और आपके बच्चे घर में नशा करते हैं, मैं बोलता हूँ खुदावन आपको फ्री कर रहा है। अपने माथे के ऊपर हाथ रखो, जो लोग कर्जे में हो, दिक्कत में हो, अपने माथे के ऊपर हाथ रखो, ताकि मैं प्रे करूं और आप अपने कर्जे से छुटकारा लेकर जाओ। आप अपने जीवन पर से छुटकारा लेकर जाओ। जो तंगी आप देख रहे हो, जो तंगी आप लोग देख रहे हो, उसमें फ्री हो जाओ इस मसीह के नाम से। फ्री करता हूँ आपके इस मसीह के नाम से। अगर किसी के परिवार पर कोई व्यक्ति प्रॉब्लम पर है, कोई हर एक जन अगर कोई प्रॉब्लम पर है, राइट नाउ मैं प्रार्थना करता हूँ इस मसीह के नाम से। अगर कोई भी जन आज प्रॉब्लम पर है, इसी समय प्रार्थना करता हूँ वो सारे व्यक्ति आज फ्री हो जाए, वो सारे फैमिली आज फ्री हो जाए, वो सारे लोग आज फ्री हो जाए, वो सारे जन आज फ्री हो जाए, वो सारे लोग आज फ्री हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस। इस मसीह के सामर्थ्य नाम से वो सारे जन राइट नाउ फ्री हो जाए। आपके परिवार के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपके परिवार पर शांति आए, आपके परिवार पर मिरेकल आए, आपके परिवार पर खुदा की अनुग्रह आए, आपके परिवार पर खुदा की हुजूरी आए और वो टच करे आपके परिवार को। और आज से आपके परिवार की हालात चेंज होने पाए इस मसीह के नाम से। वो आपके परिवार की सिचुएशन चेंज होने पाए इस मसीह के नाम से इन द नेम ऑफ जीसस। जो भी जन अपने माथे के ऊपर हाथ रखे हो, खुदावन आपको नई लाइफ दे, मैं सिर्फ प्रार्थना करता हूँ आपकी लाइफ न्यू हो और खुदावन आपको नई लाइफ दे, नई लाइफ दे, नई लाइफ दे, नई लाइफ दे इस मसीह के नाम से। खुदावन आपको नई लाइफ दे और इसका आप रिसीव करते हुए जाओ। मैं बोल रहा हूँ खुदावन आपको, मैं कुछ लोगों की पेन, जिनकी पेन हो रही है, कोई भी जगह क्यों ना हो, कोई भी जगह क्यों ना, अगर कोई भी जगह पर आपकी पेन हो रही थी या पेन हो रहा है इसी समय, उस जगह पर आप अपने हाथ को रखो। खुदावन आपको फ्री कर रहा है इस मसीह के नाम से। खुदावन आपको फ्री कर रहा है इस मसीह के नाम से। अगर कोई ऐसे जगह है जहां पर आपको पेन हो रही थी, राइट नाउ खुदावन आपको फ्री कर रहा है। राइट नाउ खुदावन आपको फ्री कर द नेम ऑफ जीसस। राइट नाउ खुदावन आपको फ्री करे, उसकी आत्मा आपको छुए और आपको फ्री करे, उसकी आत्मा आपको छुए और उस आपको फ्री करे। का राबा सखा राबा सेखे रेगे बो सुखो रागा दागा बस को राबा शेखे रेगे देगे बो सखा रागा बो सुखो रखा दिया बादा सुखोरा काब रहो देगे बो सखा रेगे थे को रिया बा सखा रिया दागा बो सुखो राबा का सिया रख दमा सुखोर को राबा सुखो रखा दिया बा सुखोर। अपने हर एक मुसीबतों से छुटकारा लेकर जाओ, अपने हर एक बीमारी से छुटकारा लेकर जाओ, अपने हर एक गांठों से छुटकारा लेकर जाओ, अपनी गिल्टियों से छुटकारा लेकर जाओ, अपने आंखों से अंधी अंधे देखने पाए इस मसीह के नाम से, लंगड़े चलने पाए इस मसीह के नाम से, उंगे बोलने पाए इस मसीह के नाम से। आज हर एक जो भी कोई प्रॉब्लम पर क्यों ना हो, इसी समय कोई अगर दुष्ट आत्मा पर प्रॉब्लम पर क्यों ना हो, राइट नाउ मैं खुदावन की एनोइंटिंग से प्रार्थना करता हूँ आपके लाइफ के लिए। फ्री हो रहे हो आप अपने जगह पर बैठते हुए, फ्री हो रहे हो आज आप अपने जगह पर बैठते हुए। का रे बो सखा रागा बा सुखो राबा का सिखे रेगे देगे बोसिया। मैं बोल रहा हूँ आज जो लोग एन से हो, ऐसे नवनीत, नमी, नानी, जो भी नाम है आपका, मैं बोल रहा हूँ आप अपने लाइफ पर बड़ी गुड न्यूज को, एक बड़ी खुशखबरी को आप अपने लाइफ पर देखने वाले उस मसीह के नाम से। आप हमेशा बोलते हो कि मेरे पड़ोसी के लोग काफी आशीषित है, लेकिन मैं हूं नहीं, मेरे ऊपर आशीष है नहीं। लेकिन मैं बोलता हूँ आज के बाद से आप आशीषित होने वाले हो। जितने आपके पड़ोसी भी आशीषित नहीं है, उससे डबल आशीषित आप खुद होने वाले हो इस मसीह के नाम से। उससे डबल आशीषित आप खुद होने वाले इस मसीह के नाम से। जितने आपके पड़ोसी भी आशीषित नहीं है, उससे डबल आज आप आशीषित होने वाले इस मसीह के नाम से। इसमें प्रार्थना करता हूँ सारे लोगों के लिए, जितने भी लोग आज जुड़े हुए हैं, जितने भी लोग इस समय मुझे देख रहे हैं, राइट नाउ मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ, राइट नाउ उनके लाइफ के लिए दुआ करता हूँ कि वो अपने लाइफ पर, अपने जीवन पर आज एक ऐसी पावर को देखें, ऐसी मसा को देखें कि तू रिलीज कर मेरे यहोवा, कि जिस मसीह के द्वारा फ्री होने, जिस मसीह के द्वारा छुटकारे को देखने पाए, जिस मसीह के द्वारा परमेश्वर वो अपने जीवन पर एक बड़ी आजादी को देखने पाए। वो मसा आज उनके ऊपर रिलीज कर, वो पावर आज उनके ऊपर रिलीज कर, वो फायर आज उनके ऊपर रिलीज कर। बोलो परमेश्वर मेरे पर फायर रिलीज हो जाए, मेरे पर पावर रिलीज हो जाए, जिसके जरिए से मेरे जीवन से
सारे दुष्ट आत्मा जाएंगे, जिसके जरिए से मेरे जीवन से सारे प्रॉब्लम जाएंगे। वो फायर मेरे ऊपर रिलीज हो जाए, पावर मेरे ऊपर रिलीज हो जाए। मैं खुदावन की इस नबी की चर्च से अपने जीवन की हर एक आशीष से लेकर जाऊंगा। मैं खुदावन की इस चर्च से सारे ब्लेसिंग को लेकर जाऊंगा। मैं बोल रहा हूँ इस समय पर जो भी लोग जुड़े हुए अगर बोलोगे कि मैं आज फ्री हो रहा हूँ, राइट नाउ खुदावन आपको फ्री करेगा। राइट नाउ उसकी हुजूरी आपको फ्री करेगा। राइट नाउ उसकी प्रेजेंस आपको फ्री करेगा इस मसीह के नाम से, और डिलीवर करेगा आपको। उसके डिलीवर्स को रिसीव इन द नेम ऑफ जीसस। उसके डिलीवर्स को रिसीव इन द नेम ऑफ जीसस। मैं से देख रहा हूँ कुछ लड़कों को खुदावन परमेश्वर इन 3 दिनों के अंदर खुदावन परमेश्वर एक बड़ी नौकरी के साथ ब्लेस करने वाले इस मसीह के नाम से। आपके पद खुदावन परमेश्वर विद इन 3 डेज आपके पद, आपकी पोजीशन चेंज होने वाले इस मसीह के नाम से। आपके पोजीशंस में बोल रहा राइट नाउ चेंज हो जाएंगे इस मसीह के नाम से। इसे देख रहा हूँ 1995 1998 जो लोग जॉब चाहते हैं, 1995 1991 में बोलता हूँ खुदावन परमेश्वर जो लोग भी चाहते हो मुझे अपने जीवन पर जो नौकरी चाहिए, मुझे अपने जीवन में जॉब चाहिए, मुझे जॉब में बढ़ना है, बोलता हूँ खुदावन आपको उस नौकरी से ब्लेस कर रहा है। खुदावन आपको ब्लेस कर रहा है उसकी आग भरी ब्लेसिंग से, उसकी एनोइंटिंग से। खुदावन आपको आज ब्लेस करे इस मसीह के नाम से। आप आज उसकी ब्लेसिंग के लिए तैयार हो रहे हो। आज आप उसकी ब्लेसिंग के लिए तैयार हो रहे हो। इसके बाद से आपकी लाइफ सेम नहीं होगी। इसके बाद से आपकी हालत सेम नहीं होगी। आप बदल चुके होंगे। आप टेस्टिमनी के लिए तैयार हो चुके होंगे। आप खुदावन की वचन में बढ़ने के लिए तैयार हो गए होंगे। इन द नेम ऑफ जीसस आज मैं सारे जनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। अपने हाथों को उठाओ और बोलो परमेश्वर आज मैं अपने सारे गुनाहों और पापों को परमेश्वर में स्वीकार करता हूँ। मैं एक पापी हूँ, एक गुनाहगार हूँ, और खुदावन मैं परमेश्वर में आज चाहता हूँ कि तू मुझे आज तेरी ब्लेसिंग दे। आज मुझे खुदावन परमेश्वर तू मुझे अपनी अनुग्रह दे, जिसके जरिए से परमेश्वर तैयार होने पाऊँ, जिसके जरिए से खुदावन परमेश्वर बढ़ने पाऊँ। आज मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावन परमेश्वर आपको भरे उसकी हुजूरी से। आपकी बीमारी हो, गांठ हो, गिल्टी हो, कुछ भी प्रॉब्लम आपके लाइफ पर क्यों ना हो, आप फ्री होने पाओ, आप फ्री होने पाओ, आप फ्री होने पाओ। अगर नौकरी नहीं है आपको खुदावन इस प्रिय प्रार्थना मीटिंग के बाद आपको एक गुड न्यूज, एक कॉल आना शुरू हो, एक कॉल आना शुरू। अगर आपके लाइफ पर बच्चे नहीं है खुदावन आपको कोख को खोले और इसी समय आपके कोख पर बच्चे आना शुरू हो। राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। अगर आपकी कोई बॉन्डेजेस है, अगर आपके लाइफ पर कोई प्रॉब्लम है, इसी समय प्रार्थना करता हूँ वो बॉन्डेजेस आपके लाइफ को छोड़े और जाए, और आज से आप परमेश्वर की हुजूरी में बढ़ने के लिए तैयार हो जाए इस मसीह के नाम से। टुडे फ्री करता हूँ आपके लाइफ को, डिलीवर करता हूँ आपके लाइफ को, खुदावर के अनुग्रह से भरता हूँ आपके लाइफ को। सारे जन को परमेश्वर आज तेरे हाथों पर सौंपते, जो लोगों को तुमने चुना और खड़ा किया, इस मीटिंग पर लाया, और खुदा परमेश्वर जिन लोगों को तुमने आज फ्री किया है, उनको टेस्टिमनी के लिए तैयार किया, इसलिए धन्यवाद। और खुदावन परमेश्वर आगे भी तो काम करेगा, तो धन्यवाद करता हूँ। ऐसे ही तो लोगों को लाएगा, तो धन्यवाद। खुदावन परमेश्वर दया वाली हाथ इनके साथ सदा सर्वदा बनी रहे। जो लोग जुड़े हुए थे आज अपने लाइफ पर बड़ी टेस्टिमनी को देख इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आज इनके लाइफ पर पूरी बरकत आए, मिरेकल आए, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना। सब जन बोलेंगे आमीन, हालेलुया, प्रेज बी टू गॉड। आशा करता हूँ आज के मीटिंग से आप सब जन काफी ब्लेस्ड हो और परमेश्वर की हुजूरी से भरे हुए हो। आमीन। और रोज इस तरह की मीटिंग चलती है, जो भी जन चाहते हो कि हम अपने जीवन पर बड़े छुटकारों को देखें, परमेश्वर के बड़े काम को देखें, परमेश्वर की बड़ी हुजूरी को देखें, तो आप मीटिंग पर आ सकते हो, ऑनलाइन देख सकते हो, जो मीटिंग में जुड़ सकते हो। खुदावन आपके जीवन पर बड़ी छुटकारे को करेगा, जिसके कारण से आप परमेश्वर की वचन में बढ़ पाओगे, जिसके कारण से खुदावन की उन स्पिरिचुअल टीचर्स को ले पाओगे, और खुदावन आपको बचाकर आपकी आत्मा से आपको ब्लेसिंग देगा और शरीर से आपको छुटकारा देगा। हालेलुया। मैं जानता हूँ खुदावन आप सबको बड़ी बरकत देगा। आमीन। ऐसे जो लोग भी मीटिंग पे जुड़ना चाहते हो, जुड़ो। डेली प्रेयर होता है, मीटिंग्स होती है, फ्राइडे सैटरडे संडे हमारी पर्टिकुलर लाइव होती है। उस समय पर आओ, परमेश्वर के वचन को देखो, सुनो और बढ़ो। आमीन।
ताकि खुदावन आपके हालात को बदल पाए। आमीन, हालेलुया। और जो भी जन परमेश्वर के चर्च के लिए मदद करना चाहते हो, अपने टाइट्स, अपने सीड्स, जो कि आपको पता है कि हमारी बड़े-बड़े ब्रांच खुदावन कर रहा है, बड़े-बड़े प्रेयर टावर खुदावन खड़ा कर रहा है। हाँ, बड़े-बड़े क्रूसेड हम परमेश्वर के किया जा रहे हैं, चैरिटी के काम होते हैं। तो जो भी जन अपने वेट, अपने दान खुदावन की चर्च के लिए देना चाहते हो, नीचे स्क्रीन पर आपको इसी स्क्रीन पर आपको नंबर दिख रहे हैं। इसी नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करें और अपने टाइट्स को खुदावन के काम के लिए दें, क्योंकि उसका वचन कहता है कि जो मेरे काम करेगा, मैं उसके काम को करूँगा। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के काम से भी ना पीछे ना हटे, खाली प्रार्थना करवाने के लिए कॉल ना करें। परमेश्वर के लिए कुछ करने के लिए भी कॉल करें और उसे ज़रूर करें, ताकि खुदावन आपको भर सके उसकी आशीष से। आमीन। उसके काम करने के लिए भी कभी कॉल किया करें कि हमें परमेश्वर का काम करना है। आमीन। और प्रार्थना विषय के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर के लिए कुछ करने के लिए। आमीन। और खुदावन के लिए कुछ करने के लिए और अपनी हर एक प्रकार की दिक्कतों को शेयर करने के लिए। और मैं आशा करता हूँ कि खुदावन ने आज सबका जीवन बदला होगा, और जो भी ऐसे जिनकी कोई भी प्रकार की गवाही हुई है, जिनके जीवन पर अभी कोई टेस्टिमनी हुआ इस प्रार्थना मीटिंग के बाद, इस प्रेयर मीटिंग में जुड़ने के बाद, तो आप अपनी गवाहियों को नीचे स्क्रीन पर जो नंबर शेयर हो रहा है, आप वहाँ पर व्हाट्सएप कर सकते हो। हालेलुया। और आपकी जो सारे परेशानी है, मैं जानता हूँ खुदावन उससे आपको फ्री कर चुका है इस मसीह के नाम से। हालेलुया। मैं जानता हूँ खुदावन आपको फ्री कर चुका है, और आप बैठे-बैठे अपने जगह पर फ्री हो चुके हो, और आप बड़ी छुटकारे को देख चुके हो। हालेलुया। खुदावन आपको बरकत दे और आशीष दे, ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की सलाम। हालेलुया।